ले 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 Save Soil is a youth campaign led by Sadhguru Jagdish Vasudev Jaggi. Your body, my body, everybody is soil body. Once again, welcome back to my YouTube channel Organic BG Guru. देवियों और सज्जनों, आप सभी लोगों को तहे दिल से स्वागत करते हुए आज मैं आप सभी लोगों के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और इस वीडियो के माध्यम से जगदीश वासुदेव, आज के तारीख पे देखा जाए तो जगदीश वासुदेव को सद्गुरु के नाम से विश्व प्रसिद्ध रूप में जाना जाता है। इन्हें केवल सद्गुरु के नाम से ही नहीं, इन्हें मिस्टिक भी कहते हैं और कोई लोग इन्हें स्पिरिचुअल लीडर भी कहते हैं। सद्गुरु जी ने पिछले 40 साल से आज तक अनवरत रूप में अवरात्र इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन इन्होंने जितना भी किया है 40 साल से, पिछले 40 साल से आज के तारीख पर, इन्होंने मानव कल्याण के लिए ही नहीं बल्कि समस्त जीवित प्राणियों के लिए इन्होंने अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया है, जो सराहना योग्य कार्य है। इसीलिए ही तो सद्गुरु जी को सारा दुनिया जानते हैं। मैं अत्यंत प्रफुल्लित मुद्रा में आप लोगों के साथ ये बात कह रहा हूं कि मैं बहुत खुश हूं। सद्गुरु जी के बारे में कुछ बातें, सद्गुरु जी के व्यक्तिगत जीवनी पर मैं कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं और उसके बाद मैं सेव सोइल कैंपेन के बारे में आप लोगों को कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। सद्गुरु जी का जन्म 3 सितंबर 1957 को महेश्वरी में भारत के एक राज्य में हुआ था। उन्होंने 1984 में विजय कुमारी के साथ शादी की और आमतौर पर देखा जाए तो ये एक प्राकृतिक शादी के बाद होने वाले एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। उन दोनों के बीच एक बेटी पैदा हुआ जिसका नाम है राधे जग्गी। अत्यंत शालीन स्वभाव के, मिजाज उतना ही बड़ा है। मैं ये बात अत्यंत खुश और फकर के साथ कह रहा हूं। दोस्तों, सद्गुरु जी के जीवनी के बारे में मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जितना मुझे मालूम है उतना ही मैं कहना अच्छा समझता हूं, महत्वपूर्ण समझता हूं। तो आइए दोस्तों, अब चर्चा की बात यह है कि सद्गुरु जी ने यूके लंदन से उन्होंने 100 डेज के लिए अकेले मोटरसाइकिल यात्रा पर 30,000 किलोमीटर की यात्रा तय करने का घोषणा 21 मार्च 2022 के पहले कहा था और जैसे कहा था उन्होंने वैसा ही कर रहा है। आज के तारीख पे देखा जाए तो 14 डेज हो चुका है। सद्गुरु जी ने लंदन से यात्रा प्रारंभ किया है और उसी तरह जर्मन होकर बर्लिन, इटाली और उसी तरह होते होते 27 देश पर जाने का जो फैसला किया है, वो फैसला मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है, गुरुजी ने वो बेहद अच्छी तरह से पूर्ण करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये क्यों कर रहा है? अकेले
जो इनिशिएटिव लिया है और उन्हीं इनिशिएटिव के साथ साथ जितना रिस्क अकेले लिया है, ये उन्हें वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, मानव कल्याण के लिए, साथ ही साथ समस्त जीवित प्राणियों के लिए सद्गुरु जी ने ये रिस्क लिया है। ये छोटी मोटी सी बात नहीं है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि ये बात सोचकर घबराहट होते हैं मुझे, लेकिन सुख और खुशी की बात यह है कि सद्गुरु जी के साथ 2 बिलियन से ज्यादा लोग जोड़ चुका है इस कैंपेन के लिए। सद्गुरु जी ने जिस इनिशिएटिव लिया है सेव सोयल मूवमेंट, इसके ऊपर 2 बिलियन से ज्यादा लोग जोड़ चुका है और लोग इस कैंपेन से जुड़ने के लिए लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है। इन सारी बातों को देखकर मुझे बेहद मैं अंदर से इतना खुश होता हूं कि मैं वो खुशी को केवल महसूस कर सकता हूं। अगर खुशी मापन करने का कोई यंत्र होता तो भी उस यंत्र में वो खुशी का मापन जो होता है वो शायद वहां पर एडजस्ट नहीं हो पाता। अब दोस्तों, हमें ये समझना चाहिए कि मिट्टी क्या चीज है। जूही चावला जी ने मिट्टी से बने हुए हैं हम मिट्टी में ही समाहित होते हैं। मिट्टी हर चीज, आज जिस शरीर को लेकर हम खुश होते हैं, ये शरीर निर्माण होने के पीछे सबसे पहले कारण है मिट्टी। मिट्टी में जितना भी चीज उगाए जाते हैं उन सारे चीजों को खाकर ही हमने ये शरीर इकट्ठा किया है। आप लोगों को एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं और ये बात सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर लैंड में, मिट्टी में, उतना ही मिट्टी में 10,000 से भी ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। इससे पहले मुझे ये बात पता नहीं था, लेकिन जब मैंने ये बात सुना तो मैं हैरान हुआ, मैं चौंक गया। खैर, तो आप लोगों ने, जितना भी लोगों ने सद्गुरु जी का वीडियो देखा है, सद्गुरु जी ने क्या क्या किया है पिछले 40 साल से लेकर आज तक, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ये बात आप सभी लोगों को समझना चाहिए। सभी लोगों को ये बात को महत्वपूर्ण, ये बात को इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। सोयल कितना इम्पोर्टेंट है, मिट्टी कितना महत्वपूर्ण चीज है। ये मिट्टी के बगैर समस्त जीवित प्राणियों को इस धरती में कोई कीमत नहीं है। मिट्टी इज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म और मिट्टी इज अ लिविंग एंटिटी। सोयल इज अ लिविंग एंटिटी। ये बात को हमें समझना चाहिए। अभी तक देर नहीं हुआ है। हमारे पास अभी तक 15 से लेकर 25 साल बाकी है। इन दौरान हमें मिट्टी के ऊपर कुछ करना चाहिए। मिट्टी को दिन प्रतिदिन जो जिस तरह ये विषादी युक्त होते जा रहे हैं, इन सारी चीजों को रोकना चाहिए। हमारे ही टाइम में, हमारे ही समय में इसको रोकना चाहिए। हम सभी लोग एक इकट्ठे होकर मिलजुल के करना चाहिए। इसीलिए तो सद्गुरु जी अकेले ने वो जोखिम उठाया है, लेकिन वो जोखिम के साथ साथ सद्गुरु जी जितना खुश है, शायद हमें भी उसी के अनुपात में हमें भी खुशी होना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु जी ने ये उनके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया है, वो सब हम मानव कल्याण के लिए और समस्त जीवित प्राणियों के लिए सद्गुरु जी ने कर रहे हैं। सद्गुरु जी को फिर मैं नमन, कोटि कोटि प्रणाम करना चाहता हूँ। तो आप सभी लोगों को ही समझना चाहिए
कि ये कितना महत्वपूर्ण चीज़ है मिट्टी, क्योंकि ये जीवन एक बार हमने जो मानव चोला में जन्म लिया है, तो ये ज़िंदगी को हमें समझना चाहिए। व्हाट इज़ दिस पीस ऑफ लाइफ? ये जो छोटी मोटी एक ज़िंदगी हमने पाया है, ये ज़िंदगी को महत्व कितना है, ये बात को हमें समझना चाहिए। तो दोस्तों, मुझे लगता है आप सभी लोग ये कैंपेन में अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से कैसे ये सेफ सोइल कैंपेन को सहयोग किया जा सकता है, कैसे मदद पहुंचा सकते हैं, ये आप सभी लोगों को ही डिसाइड करना चाहिए कि मिट्टी कितना महत्वपूर्ण चीज़ है। मिट्टी के बगैर हम कुछ नहीं है। मिट्टी है, इसीलिए तो संसार भर में, ये पृथ्वी में जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, मिट्टी के उपस्थिति के कारण से ही इन सारे चीज़ मुमकिन है। अगर मिट्टी इसी तरह मिट्टी दिन प्रतिदिन विषादी युक्त होते जा रहा है, इन चीज़ों को हमने आज से ध्यान नहीं दिया तो और खतरा, डिवास्टेटिंग सिचुएशन को हमें फेस करना, हमें आज के तारीख से ही तत्पर रहना चाहिए। अगर वो सिचुएशन हमें निकट भविष्य में हमें वो सिचुएशन को फेस करना नहीं चाहिए, तो हमें अभी से हमें मिट्टी को कैसे बचा सकते हैं पॉइजनिंग होने से। और इसी तरह ये मिट्टी जिस तरह बिगड़ते जा रहा है, मानव के ये घिनौने हरकत के कारण जिस तरह मिट्टी बिगड़ते जा रहा है, इन सारे चीज़ों पर हमें आज से ही ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीज़ों को रोकना चाहिए। जितना भी केमिकल फर्टिलाइजर्स कंपनी और फैक्ट्रीज़ है, उन सारी उद्योगपतियों को मैं 10 अमल जोड़कर विनंती करना चाहता हूं कि ज़्यादातर केमिकल फर्टिलाइज़र को प्रोड्यूस करने का ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड केमिकल फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस कीजिए, मैन्युफैक्चर कीजिए। और इन सारी चीज़ों को ये ज़्यादा प्रयोग करने से हमारे मिट्टी को नुकसान पहुंच सकते हैं। जब मिट्टी को नुकसान पहुंचेगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म को खतरा हो सकता है। इन सारी चीज़ों को जितना भी कृषक लोग आप लोगों से केमिकल फर्टिलाइज़र खरीद करते हैं, उस वक्त आप सभी लोगों को वो बात कहना चाहिए, क्योंकि हर कृषक पढ़े लिखे नहीं होते हैं, फिर भी उन लोगों को पता होता है कि कितना केमिकल फर्टिलाइज़र प्रयोग करने से ये मिट्टी को नुकसान पहुंच सकते हैं और कितना प्रयोग नहीं करने से ये मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंच सकते हैं। इन सारे बातों को उन लोगों को जहन में रहना चाहिए और उन लोगों को ज्ञात होना चाहिए। देवियों और सजनों, सेव सोइल मूवमेंट और कैंपेन इज नॉट ओनली a responsibility of a country, whereas this movement is a responsibility of every countries in the world. Yes, the Save Soil movement or campaign is led by Sadhguru, and there are so many incredible and great personalities from the world. They are involving in this campaign very actively. And till today, if we can see, there are more than 2.5 billion people are already involved and join in this campaign. To directly and indirectly, they are supporting Sadhguru for this campaign to make it happen. First of all, what I want to recommend you all people out there is to understand what is soil and what is the importance of soil. The soil is a living entity. Yes, soil is a living organism. Without this soil, there is no possible of life of any kind. So this is absolutely highly possible time for every one of us to make it happen. Let's come together and make it happen.
Your body, my body. Everybody is soil body. This piece of life, or whatever the piece of body which we have right now, is only the accumulation of food that we have eaten over a period of time. And whatever the food that we have eaten is absolutely growing from the soil. So this is the very important phenomena to revitalize the soil from degrading day by day, from poisoning day by day. We need to stop poisoning. We need to stop using excessive chemical fertilizers into the soil. This is absolutely right time for every one of us. Let's come together and make it happen. Save Soil Moment. Namaskaram, Sadhguru. Your body, my body. Everybody is soil body. Thank you, guys.